नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार एनडीए में हुआ सीटों का बंटवारा, पशुपति पारस के हाथ खाली। बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने एनडीए नेताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए गठबंधन की सभी सीटों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि फॉर्मूले पर चर्चा हुई और एनडीए गठबंधन में शामिल सभी दलों ने इसे स्वीकार कर लिया है। जो फॉर्मूला तय हुआ है उसके मुताबिक बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं चिराग पासवान की पार्टी को 5, मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 1 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट दी गई है। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें पशुपति पारस की लोक जनशक्ति पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिली है। इस महीने के अंतिम सप्ताह में बिहार बोर्ड करेगा 10वीं 12वीं के नतीजे जारी। बिहार बोर्ड से 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों का इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक बोर्ड पिछले साल के पैटर्न पर चलते हुए इस साल भी उन्हें डेट पर रिजल्ट जारी कर सकता है। पिछले कुछ वर्षों के पैटर्न की बात करें तो बोर्ड द्वारा 20 मार्च से 24 मार्च 2024 के बीच नतीजों की घोषणा की जा सकती है। 20 मार्च को बिहार में के पाठक की अग्नि परीक्षा। राजभवन ने 20 मार्च को बुलाई बैठक में के पाठक को भी तलब किया है। अब देखना है कि के पाठक राजभवन की ओर से बुलाई बैठक में शामिल होते हैं कि नहीं। दरअसल राजभवन विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत विश्वविद्यालयों के कार्यों में दूसरे किसी की दखल नहीं चाहता है। के पाठक प्रशासनिक अधिकारी के नाते बैठक बुलाना अपना अधिकार मानते हैं। हालांकि जिस मकसद से पाठक बैठक बुलाना चाहते हैं वह वाकई चिंता का विषय है। संभव है कि राजभवन की बैठक में समस्या का कोई समाधान निकल आए। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री बने डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, जिसमें किशनगंज के भाजपा नेता सह एमएलसी डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को राजस्व सह भूमि सुधार विभाग दिया गया है। सोमवार को बिहार के नए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने अपना पदभार संभाला है। पटना सहित बिहार के कई जिलों में बदलेगा मौसम, आंधी के साथ बारिश का अलर्ट। पटना सहित दक्षिण बिहार में आज तेज आंधी के साथ बारिश के आसार हैं। इस दौरान मेघ गर्जन, वज्रपात और झोंके के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चलेगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं कल भी बिहार के ज्यादातर जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश होने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 22 मार्च तक आंधी पानी के आसार हैं। बिहार में भीषण सड़क हादसा, 12 से लौट रहे 8 लोगों की मौत। बिहार में हुए एक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल है। बताया जाता है कि बारातियों से भरी एक कार और ट्रैक्टर के बीच टक्कर हो गई। इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैबिनेट विस्तार के बाद बड़ी बीजेपी विधायकों में नाराजगी, एमएलए के घर पर की बैठक। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राज्यपाल ने जेडीयू और भाजपा की कुल 21 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान जहां बीजेपी खेमे से 12 चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिली, तो वहीं जेडीयू की तरफ से 9 चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हुए। अब खबर आ रही है कि इस कैबिनेट विस्तार के बाद बीजेपी विधायकों के खेमे में नाराजगी है। बीजेपी विधायक राजू सिंह के आवास पर आयोजित डिनर पार्टी में बीजेपी के कई विधायक पहुंचे। कहा जा रहा है कि कैबिनेट में एमएलए की जगह एमएलसी को तरजीह मिलने से कुछ विधायक नाराज हैं। पूर्व सांसद लवली आनंद जेडीयू में हुई शामिल, लड़ सकती है लोकसभा चुनाव। बिहार में राजद नेता और पूर्व सांसद लवली आनंद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हो गई है। माना जा रहा है कि लवली आनंद लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है। पहले से अटकलें थी कि वह जेडीयू में शामिल हो सकती है। एनडीए की सरकार बनने के बाद राजद के विधायक और उनके बेटे चेतन आनंद विश्वास मत के दौरान पाला बदलकर जेडीयू के खेमे चले गए थे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता WPL में पहला खिताब। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रविवार को खेले गए WPL 2 के फाइनल में टॉस जीतकर बैटिंग करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम 18 ओवर में 113 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में बेंगलुरु ने 19 ओवर में 2 विकेट पर टारगेट चेंज कर लिया। एलिस पेरी ने नाबाद 35 रन और ऋचा घोष ने नाबाद 17 रन का योगदान दिया। सोफी डिवाइन ने 32 और कप्तान स्मृति मंधाना ने 31 रन बनाए। इसके साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने विमेंस प्रीमियर लीग में अपना पहला टाइटल जीत लिया है। होली को लेकर वीटीआर में वन कर्मियों की छुट्टी रद्द, साथ ही पेट्रोलिंग बढ़ाने का निर्देश। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन की तरफ से होली पर्व को लेकर सभी वन क्षेत्र के वन कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही वन कर्मियों को अलर्ट कर दिया गया है। दरअसल होली पर्व के दौरान जंगल से सटे गांवों के शरारती तत्वों के द्वारा जानवरों और पक्षियों का शिकार करने की आशंका रहती है, जिसको देखते हुए वन प्रशासन ने यह कदम उठाया है।